सेकंड के अंदर हमारे पास राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। देखिए हमारे पास इसके हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10 ये हमें दिया हुआ है। तो a1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया इज इक्वल टू 10 और यानी कि a के बराबर होता है a1। और a2 जो है अगर हम निकालते हैं तो a2 जो है वो हमारे पास क्या होगा a प्लस में d दैट इज 10 प्लस में 10 एंड दैट इज इक्वल टू 20। और a3 अगर हम निकालते हैं तो a3 जो है वो हमारे पास होता है a प्लस में 2d। ये हमारे पास जनरल एपी होती है। हमारे पास अगर हम किसी एपी को कोई भी एपी हमारे पास होती है उसको अगर हम a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d एंड सो ऑन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो a3 हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 10 प्लस में 2 इंटू में 10 एंड दैट इज इक्वल टू 30 आ गया। उसके बाद हम a4 फोर्थ टर्म निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास a प्लस में 3d और 10 प्लस में 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास फर्स्ट है। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास ये है, देखिए a इक्वल टू हमारे पास दे रखा है थर्ड के अंदर 4 एंड d इक्वल टू माइनस में 3। तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 सेकेंड टर्म a प्लस में d दैट इज 4 प्लस में माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू 1। a3 जो है वो हमारे पास क्या आ गए a प्लस में 2d दैट इज 4 प्लस में 2 इंटू में माइनस 3 और इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस में 6 और ये माइनस 2 आएगा। a4 जो है वो होती है a प्लस में 3d और इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस में 3 इंटू में माइनस 3 एंड दैट इज 4 माइनस में 9 और माइनस में 5। ये हमारे पास इसकी 4 टर्म्स निकल गई। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में a हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 1.25 और d हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 0.25। तो a1 जो है वो हमारा a के बराबर होगा माइनस 1.25। a2 जो है वो a प्लस d होता है तो माइनस 1.25 प्लस में माइनस में 0.25 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 तो ये आ जाएगा माइनस का 1.50। a3 जो है वो हमारे पास a प्लस में 2d आएगा और ये माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू में माइनस का 0.25 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1.25 माइनस में 0.50 दैट इज माइनस में 1.75। और a4 अगर हम निकालें तो a प्लस में 3d आएगा और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1.25 प्लस में 3 इंटू में माइनस 0.25 और इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 1.25 और माइनस में 0.75 और दैट इज इक्वल टू माइनस का 2.00। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है और थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने 2 चीज लिखनी है। अभी क्या तो जो है ना a तो जो है फर्स्ट टर्म तो हो गई 3 और कॉमन डिफरेंस जो है ना जो d है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म एंड दैट इज माइनस 2। अगर हम इसके सेकेंड पार्ट लेते हैं तो a हमारे पास सेकेंड पार्ट का क्या है -5 और d क्या आएगा दैट इज -1 माइनस में -5 दैट इज -1 और प्लस में 5 एंड विच इज 4। थर्ड अगर हम इसका लेते हैं तो a क्या है थर्ड में 1/3
और डी जो है वो सेकंड टर्म यानी कि 5/3 और माइनस में 1/3। अगर आप इसमें से माइनस करोगे दैट इज 4/3 आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है 0.6 और डी हमारे पास क्या जाएगा 1.7 माइनस में 0.6 दैट इज 1.1। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे आर एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए हमने पहले तो ये देखना है कि क्या वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो हमने उसका कॉमन डिफरेंस और उसकी 3 टर्म लिखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का हम जो है फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट हमारे पास दे रखा है। अगर हम फर्स्ट में देखें A2 माइनस में A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म दैट इज 4 माइनस में 2 इक्वल टू 2 आएगा हमारे पास। और अगर हम A3 माइनस में A2 देखें तो ये हमारे पास आएगा 8 माइनस में 4 दैट इज इक्वल टू 4। सो A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि A2 माइनस में A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2। सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी ही फॉर्म नहीं करते तो हमें कॉमन डिफरेंस और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखिए हम ये देखते हैं A2 माइनस में A1। A2 माइनस A1 हमारे पास आएगा 5/2 माइनस में 2 दैट इज 1/2। और हम A3 माइनस में A2 निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा 3 माइनस में 5/2 और इसको अगर आप करोगे तो ये हमारे पास आएगा 6 माइनस में 5 दैट इज 1/2। सो therefore A2 माइनस में A1 इक्वल टू A3 माइनस में A2 ये बराबर है इक्वल टू 1/2। सो इट इज एन AP। सो इट इज एन AP with common difference D इक्वल टू 1/2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। अगर ये AP है तो हमने इसकी आगे की 3 टर्म निकालनी। अगर हम 5th टर्म निकालते हैं तो 5th टर्म हमारे पास 4th टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस यानी कि 7/2 प्लस में 1/2 एंड विच इज 8/2 इक्वल टू 4। और अगर हम इसकी 6th टर्म देखते हैं तो दैट इज 4 प्लस में 1/2 एंड विच इज 2 8 प्लस में 1 एंड दैट इज 9/2। 7th टर्म देखते हैं तो 9/2 प्लस में 1/2 एंड दैट इज 10/2 इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th आता है। 5th क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा A2 माइनस में A1। A2 माइनस A1 जो है ना इसका 5th पार्ट है 3 प्लस में √2 और माइनस में 3 दैट इज √2 और A3 माइनस में A2 दैट इज हमारे पास 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 प्लस में √2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 माइनस में √2 एंड दैट इज इक्वल टू √2। सो A2 माइनस में A1 इक्वल टू A3 माइनस में A2 ये दोनों हमारे पास बराबर है। सो इट इज एन AP। सो इट इज एन AP with common difference with D इक्वल टू √2। और अब हम इसकी जो है ना 5th टर्म निकालेंगे तो 5th टर्म जो है ना वो हमारे पास इसकी आएगी 4th टर्म यानी कि 3 प्लस में 3√2 प्लस में √2। तो जब आप इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 4√2। फिर आप इसकी 6th टर्म निकालेंगे तो 3 प्लस में 4√2 प्लस में √2
देखिए ये जो हमारे पास √2 है, √2 की टर्म्स में ऐड होगा, ये ध्यान रखना है आपने। 3 प्लस में 5√2 और जो 7th टर्म है अगर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास आएगी 3 प्लस में 5√2 प्लस में √2 यानी कि 3 प्लस में 6√2। उसके बाद हमारे पास इसका अगला पार्ट आता है। अगर हम इसका 11th पार्ट करते हैं तो 11th पार्ट में हमारे पास a2 माइनस में a1 इक्वल टू a² माइनस में a इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें तो a माइनस 1 लिख सकते हैं। और a3 माइनस में a2 अगर हम लिखते हैं तो a³ माइनस में a², और इसमें से अगर हम a² कॉमन ले तो a माइनस 1, और आप देख रहे हैं ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि a2 माइनस में a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस में a2। सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। स्टूडेंट्स आपने जो बीच के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद इसी तरीके से ट्राई करने हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th, इसका 12th पार्ट आता है। 12th पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है कि a2 माइनस में a1 अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा √8 माइनस में √2, और √8 माइनस √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 माइनस में √2 एंड दैट इज इक्वल टू √2। उसके बाद हमारे पास a3 माइनस में a2, a3 माइनस में a2 जो है ना वो आएगा √18 माइनस में √8, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। देखिए √18 को मैं लिख सकता हूं √9 इंटू में 2, और 9 का जो रूट है वो 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा और 3√2 ये, और माइनस में इसी तरह से इसको √8 को मैंने लिखा है, इसको 4 इंटू 2 लिखूंगा तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा तो मैंने लिखा 2√2, और अब आप इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास √2 आ जाएगा। तो देयरफॉर a2 माइनस में a1 इक्वल टू a3 माइनस में a2। So it is an AP. So it is an AP with D equal to √2। अब इसका कॉमन डिफरेंस √2 हो गया तो हमारे पास इसकी आगे की टर्म निकालेंगे। आगे की टर्म जो a5th निकालेंगे तो जो 5th टर्म आएगी वो हमारे पास आएगी 4th टर्म यानी कि √32 प्लस में √2। √32 को मैं लिख सकता हूं 4√2 और प्लस में √2, और ये आएगी हमारे पास 5√2। उसके बाद हमारे पास 6 टर्म अगर मैं लिखूं तो 6 टर्म हमारे पास 5√2 प्लस में √2 दैट इज 6√2, और 7th टर्म अगर मैं लिखूंगा तो दैट इज 6√2 प्लस में √2 एंड विच इज इक्वल टू 7√2। उसके बाद हमें इसका 13th पार्ट कर रहा हूं। 13th पार्ट में अगर मैं करता हूं a2 माइनस में a1 तो a2 माइनस a1 आएगा √6 माइनस में √3, और उसको मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 माइनस में √2 माइनस 1, और उसके बाद हमारे पास a3 माइनस में a2, और ये हमारे पास आएगा √9 माइनस में √6, और इसको भी मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 इंटू √3 माइनस में √2। सो a2 माइनस में a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस में a2, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP, डज नॉट फॉर्म एन AP, ये AP फॉर्म नहीं करता। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका पार्ट करेंगे हम 15th, और 15th पार्ट हमारे पास है a2 माइनस में a1 इक्वल टू 5² माइनस में 1 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 1 24, और a3 माइनस में a2 एंड विच इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर
49 माइनस में 25 दैट इज 24. सो A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू A3 माइनस में A2. सो इट फॉर्म्स एन AP. It forms an AP with D equal to 24. अब हम इसकी जो है ना फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म यानी कि फोर्थ टर्म हमारी 73 दी हुई है प्लस में 24. सो ये आ जाएगी 97. और इसकी सिक्स टर्म अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी 97 प्लस में 24 एंड दैट इज 121. और सेवंथ टर्म निकालेंगे तो 121 प्लस में 24 दैट इज 145. ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP देन nth टर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगर आप इसमें इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखेंगे देन वी गेट फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे देन वी गेट सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे देन वी गेट थर्ड टर्म एंड वी गेट ए जर्नल AP a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. इसका सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे. एन देखिए स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज होते हैं. nth टर्म का मतलब है कि कौन से नंबर वी टर्म, यानी कि अगर हमारे पास A5 का मतलब है कि 5वीं टर्म उस सीरीज की कौन सी टर्म, 5वीं टर्म. A11 जो इंडेक्स है वो नंबर कौन से नंबर वी टर्म, यानी कि उस टर्म का सीरियल नंबर बता रहा है कि 11वें नंबर की टर्म है उस सीरीज में, वो हमने फाइंड आउट करनी है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है. इसके हम कुछ पार्ट करेंगे. देखिए इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूले में 4 अननोन है, AN, A, N और D. और आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं, फोर्थ आपको पूछा गया है. अब इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास A जो है वो दिया हुआ है कितना 7, D जो है वो दिया गया है कितना 3 और N जो है वो दिया गया है 8. हमने वी हैव टू फाइंड आउट AN हमने फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस में 1 इंटू डी. और इस फॉर्मूले में हमने रखा जहां पे जिसकी वैल्यू रखनी है AN हमने निकालना है. A की जगह हमने 7 रखा और N की जगह 8 माइनस में 1 इंटू में 3 रखा. तो अगर आप इसको करेंगे तो 7 प्लस में इसमें से माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 एंड विच इज 28. उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. देखिए सेकंड पार्ट अगर आप करते हैं तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे A इक्वल टू माइनस 18, N इक्वल टू 10 और AN इक्वल टू 0. ये हमें गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट D की वैल्यू हमने निकालनी. वही हमारा फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस में 1 इंटू डी. और इसमें हमने रखा AN की जगह 0 रखा, A की जगह माइनस 18 प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में D. और अगर आप यहां से निकालेंगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा D इक्वल टू 2. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट हम लेते हैं. थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे. यहां पे हमारे पास A जो है वो दिया हुआ है A इज इक्वल टू माइनस 18.9. D जो है वो आपके पास दिया हुआ है 2.5 और AN जो है वो आपको दिया हुआ है 3.6. आपने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए वही फॉर्मूला हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस में 1 इंटू डी. और इसके अंदर अगर हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 3.6 इक्वल टू माइनस का 18.9 प्लस में N माइनस में 1 इंटू में 2.5. और आप इसको करेंगे तो 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू N माइनस में 1 इंटू में 2.5. और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा N माइनस में 1 इक्वल टू
22.5 अपॉन में 2.5 एंड वी गेट 9. सो n इज इक्वल टू 9 प्लस में 1 इज इक्वल टू 10. इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है. सेकंड क्वेश्चन का हम एक पार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट आप खुद करेंगे. देखिए यहां पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हेयर a इक्वल टू कितना दे रखा है, एपी में 10 है. d अगर हम निकालते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने माइनस करना है. 7 माइनस 10 दैट इज -3. और n हमारे पास कितना है, 30th. क्योंकि 30th टर्म निकालनी है तो an में n की जगह 30 पुट करेंगे तभी 30th टर्म निकलेगी. तो n की वैल्यू क्या होगी, 30th. आप उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. अगर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, a30 a प्लस में 30 माइनस में 1 इंटू डी. और अगर आप इसकी जगह रखेंगे तो a की जगह 10 और प्लस में 29 और d कितना है आपका -3. और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 माइनस में 87 और हमारा कितना आएगा, माइनस का 77. सो आवर आंसर इज सी. सी इज द आंसर. इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं. आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं. उसके बाद